morning students. Now we will continue our first lesson, the Europeans arrival in India. आपको पहले मैंने आगे की वीडियो में समझा दिया था कि कैसे यूरोपियंस, कैसे पोर्तुगीज़, कैसे डच, कैसे ये लोग सब हमारे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए। अब है फ्रेंच, द फ्रेंच. The French established the French East India Company in the year 1664 CE. They established the factories in Surat, Machilipatnam and Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India. Thus, the French and the British stood in a competition against each other to become the strongest European company. However, there were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winner. However, the French retained their control over the trading center of Pondicherry and Med and चंदन-नगर. अब है कि फ्रेंच लोग भी आए. फ्रेंच लोग ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोपियन में वो जो कंपनी था, उसको यहाँ पर इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए. अब इसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपना एस्टैब्लिशमेंट, सूरत और पौंडीचेरी, वहाँ पर उन्होंने अपना कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सोचा. और फ्रेंच का ऐसा सपना था कि मतलब वो यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको स्ट्रॉन्गर बनाए. और उस टाइम उस कंपनी का हेड कौन था? जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स. और इसकी वजह से मतलब ब्रिटिश भी ऐसा सोच रहे थे कि हम स्ट्रॉन्गर बने, फ्रेंच ऐसा सोच रहे थे कि हम स्ट्रॉन्गर बने. इसमें क्या हुआ कि वो दोनों कंपटीशन पे उतरे. इस कंपटीशन की वजह से उन लोग में बहुत सारी बैटल्स हुए, बहुत सारे वॉर हुए, बहुत सारी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ. लेकिन इसमें जीत हुई ब्रिटिश लोगों की. यहाँ पे ब्रिटिश लोग जीत गए. और उसमें फिर फ्रेंच को खाली क्या मिला? उसने खाली अपने ट्रेडिंग सेंटर पुडुचेरी चंद्रनगर में खाली वो थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग कर सके. बाकी पूरे इंडिया पे राज किसका चलने लगा? ब्रिटिश का. क्यों करके ब्रिटिश वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गए और वो जीत गए. नाउ ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. अब ब्रिटिश ने अपना ट्रेड कैसे बंगाल में, ट्रेडिंग कैसे बंगाल में किया? द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली and established the forts. In the year 1651 CE, the forts were granonized for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying the taxes against an annual payment. ब्रिटिश ने क्या किया? अपना सबसे पहला जो ट्रेडिंग है वो बैंक रिवर हुगली है ना, जो बंगाल में, कोलकाता में अभी भी है. आप अगर जाओगे तो आप देख सकते हो रिवर हुगली. तो वहाँ पर उसने अपना सबसे पहला जो कंपनी है वहाँ पर एस्टैब्लिश किया 1651 CE में. और सबसे पहले उसने वहाँ पर क्या किया? फोर्ट बिल्ड किया, यानी कि किला बिल्ड किया. और उसने इतना स्ट्रॉन्ग किला बिल्ड किया कि क्यों करके उनके फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए. उसके बाद उनको परमिशन किसने दिया? मुगल एम्परर औरंगजेब ने इस ट्रेड का. और वो भी विदाउट पेइंग द टैक्सेस. यानी कि अगर कोई ट्रेड करता है तो उसको टैक्स क्या होता है? मंथली. जैसे आज हम भी कोई घर पे रहते हैं, वी आर स्टेइंग इन अ होम, वी हैव टू पे द टैक्सेस. आप कुछ भी लेते हो तो आपका उसका इंक्लूसिव टैक्स. आपने देखा होगा कोई भी सामान आप दुकान से लेकर आते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस. यानी कि हम कुछ भी चीज़ लेते हैं उसका एक टैक्स लगता ही है. लेकिन औरंगजेब ने इनको यहाँ पर ऐसा परमिशन दिया था कि उनको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं. ओनली द एनुअल पेमेंट, यानी कि जो भी वो कमाते हो उसमें से वो भी जो साल का उनको एनुअल पेमेंट ही खाली देने का, मंथली, नो टैक्सेस. ओके, नाउ वी विल रीड फर्दर. Now, the expansion of the British rule between 1757 and 1857 CE. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. Per the order passed in Bengal, only the company
only the company availed the benefit of the taxes trading. However, many officers who were engaged to the private trade did not pay any taxes. As well, as a result, the income generated from the tax collection in a Bengal reduced, which in a turn was opposed by the Nawab of the Bengal, Murshid Kul Khan. Murshid Kul Khan, to dispute, kept on returning even during the time of the Alivardi Khan. After Alivardi Khan, his son Sirajudullah took the charge. He got involved into a major battle with the British. अब इसमें ऐसा हुआ एक्सपेंशन, अब उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था वो एकदम ज़ोरों से चलने लगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लगे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो भी टैक्सेस है वो टैक्सेस बंद हो गया था, क्यों करके वो औरंगज़ेब ने बंद करवा दिया था, ओनली एनुअल पेमेंट ही करना था। अब ये जो टैक्सेस पहले जो ऑफिसर्स लेते थे वो किसके पास जाता था? नवाब जो था बंगाल का मुर्शिद कुल खान, उसके पास जाता था। अब उसको ये टैक्सेस आना बंद हो गया, इसके लिए उसको क्या हुआ कि उसको प्रॉब्लम चालू हो गई, और फिर उसने क्या किया कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और उसका जो सन है सिराज उल दुल खान ऑल्सो टुक द चार्ज टू गेट इन्वॉल्व इन टू अ मेजर बैटल। उसके लड़के ने भी उसका वॉर के अंदर साथ दिया, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो उन लोगों ने वॉर किया, बैटल किया उसमें। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेसन टुमारो, बैटल ऑफ प्लासी।